मेरी समझ में ये कभी ना आएगा कि तू ऐसा कैसे कर गया। पर फिर भी सब देख जानकर भी मेरी आस नहीं टूटी है जगह। तुझ में अब भी वो छोटा जगह दिखता है मुझे, इसके आगे छोटी मोटी उंगली पकड़ती कि चोट लगी है और वो अपने सारे खेल खिलौने छोड़कर फूंक मारने बैठ जाता। आज तो पूरे परिवार को चोट लगी है जगह। मुझे भरोसा है कि अब भी तू फूंक मारेगा। इस दर्द को दूर करेगा जरूर। वो जगह आज भी छुपा है तेरे अंदर। तभी तो मेरी खुशी के लिए दौड़ा चला है। इतने दिन ये नाटक करता रहा मेरे आगे। बड़ी मासी जी, माफ कर दीजिए मुझे। मुझसे नाराज मत रहे, मुझसे नाराज मत होइए। जगह, ये लॉकेट उतार कर दे मुझे। ये जिस सपने के साथ दिया था तुझे, वो तो टूट गया। अब ये तेरे किस काम का? ला दे। आनंदी बेटा, इधर। इसे अपने पास रख। ले बेटा। आज तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तूने क्या किया है, पर एक दिन तू समझेगा। तू लौट कर आएगा और आनंदी से ये लॉकेट मांग कर पहनेगा। बेटा, इसे संभाल कर रखना। ये जगिया का है, मेरा आशीर्वाद है। एक दिन तू इसे लौटाएगी। काका साहब, एम्बुलेंस तैयार है। जी जी, जल्दी से ठीक होकर वापस आना। हमारे कान तो आपकी ढेर सारी बकवास सुन के आदी हो गए हैं। क्या करेंगे आपके बिना पड़े पड़े। हाँ कर लो। जरा भी चिंता मत करना आप। याद रखना, अभी तो बहुत सारी होली दिवाली साथ मनानी बाकी है। बड़ी मासी जी, घर में रौनक ले आई थी आप। आपके बिना मन ना लगेगा।
थोड़े दिन सब्र कर, मैं लौट आऊंगी खास तेरे लिए। और बेटा एक शर्त है कि मेरे पीछे भी इसी तरह हंसेगी बोलेगी तू। जरा भी रोई या उदास होगी तो पता चल जाएगा मुझे। यहाँ मैंने बड़े बड़े जासूस छोड़ रखे हैं। और कलो ये शर्त तेरे पर भी है, समझी ना? हाँ। I must say, she's one very strong-willed lady. बोल गए मुझे कहीं जल्दी तो ना मचावे। अरे हम लोगों को मिल तो लेने दे। हाँ दादी साहब ये कह रहे हैं कि मैं बोला ये बहुत strong means ताकतवर लेडी है। अरे और नहीं तो क्या, कटोरी भर भर के देसी घी पिया है मैंने। तुझे भी खिला पिला कर ना सेहतमंद बना दूंगी। मुझसे ज्यादा मरा हुआ दिखता है ये। दीदी आपकी जो इच्छा हो आप कर लेना है। कोई मना करे ना तुम्हारे नामों की धमकी देना। हाँ हाँ इतना याद रखना, आपको वापस आना हमारी खातिर। अच्छा चलती हूँ, जाऊंगी तो आऊंगी ना। जगत, एक बार मुझे फोन तो किया होता, मैं तुम्हें लेने आ जाती एयरपोर्ट। मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें हो या ना हो। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? जगत, तुमसे इतना नहीं हुआ कि एक बार मुझसे फोन करके पूछ लो कि मैं ठीक से पहुंची या नहीं पहुंची? जगत, मैं इतनी परेशान थी और तुम्हें मेरी जरा सी भी चिंता नहीं थी। जगत, मैं तुमसे बात कर रही हूं। Are you listening? जगत, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे क्या दिखा रहे हो कि मैंने जेट चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी? केयर करती हो तुम्हारे फ्यूचर की, इसलिए आई थी तुम्हें डीन का मैसेज देने। तुम तो ऐसे बता रहे जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो जेट सर आकर। जगत, मैं मानती हूँ जो बात बड़ी मासी जी से छुपनी चाहिए थी वो सच उनके सामने आ गया, पर क्या उनसे ये सब छुपाना हमारे रिश्ते को गंदा नहीं कर रहा था? और कब तक छुपाते? जिंदगी भर की बात थी ना जगत, कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाता ना। तो इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जगत, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? तो गलत क्या है गौरी?
अगर ये गलत नहीं है तुम्हारे लिए तो फिर गलत क्या है? बड़ी मासी जी की जिंदगी खतरे में पड़ना गलत नहीं है तुम्हारे लिए तो फिर गलत क्या है तुम्हारे लिए गौरी? हमारे रिश्ते को तुम गंदा कहलाने से बचाना चाह रही थी ना? हमारा रिश्ता बहुत पवित्र, बहुत अच्छा हो जाता अगर इस पर मेरी बड़ी मासी जी की मौत के छींटे पड़ जाते, राइट? गौरी, सिर्फ इसलिए कि तुम अपना स्वार्थ, अपनी जिद, अपने गुस्से, अपने मैं को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए आज मेरी बड़ी मासी जी अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही हैं। मिन्नतें करता रहा तुमसे, मनाता रहा तुम्हें, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता रहा मैं कि उनके सामने ये बात मत आने दो, मत आने दो, मत आने दो, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते का ये घमंड, तुम्हारी घुटन चाहे जो भी हो, आज मेरी बड़ी मासी जी की जिंदगी से बड़ा हो गया। और आज मुझे तुमसे नफरत सी हो रही है। आज तुम मेरे लिए बहुत गिर गई हो यार। सच क्यों नहीं कहते जगत? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे नफरत इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी आनंदी के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मनाई? गौरी बस! तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह बन गई है कि अब तुम्हें आनंदी, मैं, हम, तुम, छल कपट धोखा, बस यही दिखता है। इसके अलावा तुम कुछ नहीं सोच सकती अब। तुम कुछ नहीं सोच सकती, ना किसी की जिंदगी के बारे में, ना किसी की बीमारी के बारे में। कितना स्वार्थ भर गया तुम्हारे अंदर। जमाई साहब, शायद आप भूल रहे हो कि आप और आप ये बात भूल रही हैं कि आप एक पति पत्नी के मामले में बोल रही हैं, जिसका अधिकार नहीं है आपको। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि गौरी की नादानियों के पीछे कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपका उकसावा भी है। वरना जिस गौरी से मैंने प्यार किया था वो ऐसी तो कभी नहीं थी। जगत, तुम मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं। हाँ तो कैसे बात करना चाहिए गौरी? मुझे सिखा दो ना, सिखा दो मुझे। नहीं आता मुझे बात करना। कैसे बात करनी चाहिए मुझे? वैसे जैसे तुम मेरे गांव में मेरे परिवार से बात करके आई, वैसे बात करना चाहिए। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत है, उनका मान है। मेरा परिवार, उसकी इज्जत, उसका मान कुछ नहीं। अपनी जिद के लिए तुम मेरी बड़ी मासी जी की जिंदगी से खेल सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें गलत कहना ठीक नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये नहीं कह सकता कि वो हम दोनों के बीच में ना आए। क्यों? गौरी, कब तक मैं दबूं तुमसे? कब तक दबूं? कब तक तुम्हारे हर गलत को सही का नाम देता रहूं मैं? कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे जगत? हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जो तुम्हारे फ्यूचर का सोचकर जैद सर आ गई। अच्छा होता कि नहीं आती और डीन तुम्हें डीबार। हाँ तो अच्छा होता, ये ऐसा नहीं किया होता तुमने वहां आकर। अच्छा किया होता।